चलिए देखिए अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है ना टाइप 2। आप सभी छात्रों का साइंस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है और इस मैथ सीरीज में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म टाइप नंबर 2, मतलब दूसरे तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। ठीक है, अब देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को तीन विधियों द्वारा क्या किया जाता है, हल किया जाता है। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और व्रज गुणन विधि। ठीक, आज के जो टॉपिक है उसमें हम लोग दो विधियों की बात करेंगे, एक प्रतिस्थापन और एक विलोपन। मतलब हम लोग आज मिलकर क्या करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें क्वेश्चन लेना होगा। क्या लेना होगा? क्वेश्चन लेना होगा, जैसा कि हमें क्वेश्चन यहां ले रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन इस तरह से मिल सकते हैं, लिखे रहेंगे हल कीजिए। क्या कीजिए? हल कीजिए। तो जब लिखा रहा है हल कीजिए तो आपके पास ऑप्शन, तीनों ऑप्शन है। ब्रज गुणन विधि से भी हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं और विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी भी विधि से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। यहां एक क्वेश्चन दिया गया है, हल कीजिए 6x प्लस 6x प्लस 3y। ठीक है, और बराबर लिखा हुआ है, बराबर लिखा हुआ है 6xy, है ना। क्या लिखा है? 6xy, 6xy। ठीक है, और एक और समीकरण लिखा है 2x प्लस 4y। ठीक है, और लिखा है यहां 5x। अब यहां जो क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन बहुत भारी है। भारी नहीं है, थोड़ा सा इसको इजी कीजिए। आइए अब जरा ध्यान दीजिए, इसको हम बदलना चाहेंगे तो कैसे बदल सकते हैं। ठीक है, यदि हम बदलना चाहें, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मेट है वो है ax प्लस by प्लस क्या c बराबर 0, है ना जी। और एक फॉर्मेट है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर कितना, 0। अब इस फॉर्मेट में हमें क्या करना है, इसको लिखना है। ठीक, चलिए इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। थोड़ा लंबा होगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन समझ में आएंगे। समीकरण 1 से, किससे? समीकरण 1 से 6x प्लस 3y बटा में आप क्या लिख सकते हैं, 6 को यहीं रखिए, है ना। 6 को यहीं रखिए और y को, xy को यहां रख दीजिए। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे 6xy बटा क्या लिख सकते हैं जी, 6x बटा xy लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं 3y बटा xy बराबर कितना, 6। यहां x x कट जाएगा और यहां y से y क्या होगा, कट जाएगा। यहां x x कट गया और यहां y से y कट गया। तो अब आपको मिला क्या, यहां मिला आपको 6 बटा y और यहां मिला आपको 3 बटा x इक्वल टू कितना, 6। ठीक, ये आपका हो गया समीकरण 1 से जो हमें मिला। यही काम आपको समीकरण 2 में भी करना है। चलिए लिखते हैं यहां समीकरण 2 से। 2 से लिखेंगे तो 2x बटा लिखेंगे xy, ठीक है, प्लस 4y और यहां लिखेंगे xy बराबर कितना। अब हमने यहां xy को एक साथ, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, यहां भी x और x कट जाएगा और यहां भी y से y क्या होगा, कट जाएगा। जो हमें मिलेगा वो मिलेगा हमें 2y
प्लस 4x बराबर कितना। अब आपको मानना हो, क्या करना होगा, मानना होगा, ठीक है। माना कि 1/y बराबर क्या, u, और 1/x बराबर क्या, v। मान लिया, जैसे ही मानिएगा आपको एक समीकरण मिलेगा यहाँ पे, समीकरण 1 से, किससे जी, जो हमें मिला था नीचे, यहाँ पे इसको मान लीजिए समीकरण 1 से जो मिला, 6/y लिखा है तो आप क्या लिखिएगा, 6u, क्या लिखिएगा, 6u, ठीक है। और 3x लिखा है तो आप क्या लिखेगा, 3b, और बराबर क्या लिखिएगा, 6, है ना। चलिए अब इसको मान लीजिए समीकरण कितना, 3, और यहां देखिए इसको लिखेगा 2u प्लस 4b बराबर कितना, 5, और इसको मान लीजिए कितना, समीकरण 4, ठीक। अब यहां एक और शब्द लिख दीजिएगा, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 से था ना ये वाला, और ये समीकरण 2 से था, तो यहां जो हमने लिखा ये किसके आधार पर लिखा, समीकरण 1 और 2 से, ठीक। माना कि 1/y इक्वल टू u और 1/x इक्वल टू v, जो, चलिए अब आइए समीकरण 3 और 4। तो यहां हम लोग देखेंगे सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि, कौन सा, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से, कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि, ठीक। अब इसमें देखिए समीकरण 3 से, किससे, समीकरण 3 से, इसमें से आप 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां मिलेगा 2u प्लस v, और यहां क्या मिलेगा, 3 इंटू 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, तो यहां से आप v बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 बटा क्या, सॉरी 2 बटा नहीं, 2 बचेगा, और यहां इसको ले जाएगा तो हो जाएगा 2 माइनस 2 u, किसका मान आ गया, v का मान आ गया, किसका मान आ गया, v का मान आ गया, ठीक है। चलिए अब आइए समीकरण आप किस में आ सकते हैं, समीकरण 4 में, समीकरण 4 में v का मान रखने पर, क्या रखने पर, v का मान रखने पर, ठीक है। 2u प्लस 4b बराबर 5, 2, अब देखिए यहां u का मान नहीं कर रहा, किसका कर रहे थे, v का, v का मान है आपके पास 2 माइनस कितना, 2u बराबर कितना, 5, कितना बराबर 5। अब देखिए 2u प्लस 4 में और 2 से गुना कीजिएगा तो 8 आएगा, और 4 में माइनस 2u से कीजिएगा तो कितना आएगा, 8u आएगा माइनस, और बराबर कितना, अब इसमें से इसमें कीजिएगा 2u माइनस 8u तो माइनस 6u आएगा, और इसको भेज दीजिए उधर तो आपका आ गया 5 माइनस कितना, 8, तो माइनस 6u बराबर, यहां घटाइएगा तो कितना आएगा जी, -3 आएगा, कितना आएगा, -3, तो माइनस से माइनस कट गया, u बराबर आ गया 3/6, कट गया, कितना आया, 1/2, कितना आया, 1/, तो हमें मिला नहीं है, समीकरण 4 के बाद इसको समीकरण कितना मान लेंगे, 5। अब लिखेंगे समीकरण 5 में किसका मान रखने पर, u का मान रखने पर, तो समीकरण 5 देखिए लिखा है v बराबर 2 माइनस 2u, 2 माइनस 2, और u का मान है 1/2, 2 से 2 क्या हो गया जी, कट गया, बचा कितना, 1, 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 1, तो अब हमें u का मान आ गया 1/2 और v का मान आ गया कितना, 1। चूंकि हमने माना था, क्या किया था, माना था 1/u बराबर 1/y बराबर, सॉरी 1/y बराबर u, तो आप क्या लिखिएगा, 1/y बराबर u का मान कितना है जी, 1/2, तो यहां से आप y बराबर कितना लिख सकते हैं, 2, कितना लिख सकते हैं, y बराबर 2, ठीक है। अब फिर 1/x इक्वल टू v, तो v का मान कितना है, 1 है, तो आप यहां से x बराबर कितना लिख सकते हैं,
तो आपका x और y का क्या हो गया मान। नहीं समझ में आ रहा फिर से समझिए, एक और क्वेश्चन हम आपको बनाकर बताएंगे। पहले अगर हल करें और इस तरह का क्वेश्चन लिखा रहेगा, ये क्वेश्चन सीधा कितने नंबर में आएगा 5 नंबर। देखिए जब भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो सरल नहीं पूछा जाएगा कि पूछा जाएगा नहीं, ये क्वेश्चन जो अभी हमने बनाया ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब पिछले एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। और जब भी एग्जाम में आपसे पूछेगा वो सरल पूछेगा नहीं, अगर सरल पूछता है तो उसमें दो विधियों को जोड़ देगा, बोलेगा प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से बनाइए, या फिर भरत गुणन विधि से क्या कीजिए बनाइए। मतलब जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा होना चाहिए, तभी तो 5 नंबर मिलेगा। और ये क्वेश्चन कितने में आते हैं 5 नंबर में। कितने आते हैं 5 नंबर। फिर से समझ लीजिए एक बार, हल कीजिए रहा है तो आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, आप उसके लिए स्वतंत्र। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है जैसे कि यहां लिखा गया है, ठीक है, तो सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में लिखना है। ये जो फॉर्मेट लिखा है हमने, ये जो फॉर्मेट लिखा है ये क्या है जी, दो चर वाले समीकरण है, एक रैखिक समीकरण है, ठीक है। और यहां भी जो हमने फॉर्मेट लिखा वो क्या है, दो चर वाला एक रैखिक समीकरण। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बन जाएंगे। फिर इनको हमें क्या करना होगा, हल करना होगा। जैसा कि हमने माना कि 1/y इक्वल टू यू और 1/x इक्वल टू b। समीकरण 1 और 2 से यहाँ लिख दिया हमने, इसको एक को मान लिया 3 और एक को मान लिया कितना 4। फिर प्रतिस्थापन विधि से आप जो भी विधि से लिखना चाहते हैं वहां लिख दीजिए। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 3 से इसको हल की, फिर यहां से जैसे आपको दिख रहा है वो हल किया गया। बातें समझ में आ गई? चलिए समझ में आ गई तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक। इसके बाद हम लोग जो इसके आधार पर एक और क्वेश्चन हम बना देते हैं अभी तुरंत, जल्दी आप उतार लीजिए इसको। चलिए उतार लिए। अब देखिए यदि आपको ये मैथ नहीं समझ में आया, ठीक है, तो इसका हम सरल जो क्वेश्चन है वो बताते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन दिया गया है आपको, लिखा है 7x माइनस 15y, 15y बराबर कितना 2। और लिखा है इसको मान लीजिए 1 समीकरण, और एक लिखा है x प्लस 2y लिखा है, x प्लस 2y बराबर कितना 3। ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या कीजिए, हल कीजिए। क्या कीजिए, प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसका हल निकालिए, ठीक है। चलिए इसका हल हम लोग निकालते हैं। इसको मान लीजिए समीकरण, यहां लिख दीजिए प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन। चलिए सबसे पहले या तो समीकरण 1 से चल सकते हैं या समीकरण 2 से चल सकते हैं। तो इसमें सबसे आसान आपको दिख रहा है समीकरण 2, तो चलिए समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से x प्लस 2y बराबर 3, x बराबर 3 माइनस कितना 2y, और इसको मान लीजिए समीकरण कितना 3। समीकरण 1 में, किसमें, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो 7x माइनस 15y बराबर 2 लिखा है। तो 7x के जगह पे आप क्या लिखिएगा 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर कितना 2, ठीक है। अब 7 से 3 में गुना कीजिएगा तो 21 आएगा, है ना, माइनस 7 से मतलब 7 से 2 में गुना कीजिएगा तो 14 और y आएगा माइनस कितना 15y बराबर कितना 2, ठीक। अब 21 को एक तरफ कर दीजिए, क्या कीजिए 21 को एक तरफ कर दीजिए, ठीक है।
21 को एक तरफ कीजिएगा तो देखिए 14 और 15 को जोड़िए, 14 और 15 जोड़िएगा कितना आएगा, 4 5 9 और ये हो जाएगा 29, है ना, क्या हो जाएगा 29 होगा, ठीक है, माइनस में आएगा, माइनस में। अब देखिए यहां पे अगर हम इसको y 21 को अगर हम इधर भेजते हैं तो 2 माइनस कितना आएगा 21, 2 माइनस कितना 21। क्वेश्चन ठीक लिखा हुआ है, चलिए अब यहां पे लिख सकते हैं आप -29y, अब इसको घटाया कितना आएगा जी, -19 आएगा। अब इसे और इसे क्या कीजिए, घटा दीजिए, तो जो y का मान आएगा 19 बटा कितना 29। अब ये कटने वाला नहीं, नहीं कटने वाला तो है, नहीं है तो यहाँ जैसे है वैसे ही क्या कीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक। अब आइए समीकरण 3 में, किसमें, समीकरण 3, समीकरण यहाँ जो 3 हमने लिया, समीकरण 3 में किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो देखिए y का मान रखिएगा तो x बराबर 3 - 2y, तो 3 - 2y का मान है 19 बटा 29 है, गुना कर दीजिए, इसमें गुना कीजिएगा तो आएगा 19 दूनी 38 बटा में 29, बटा लिखिए 29, 29 में 3 से गुना कीजिए, 9 3 27, 7 में 2 और 3 दूनी 6, 6 2 8, ठीक है 87 आएगा, माइनस कितना 38, घटा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 17, 9 8 17, ठीक है 9 8 17, और ये हो गया आपका कितना 7 ना, तो 7 में से 3 घटाए तो कितना आएगा 4 आएगा, तो अब आ गया कितना 49 बटा। अब आपका जो कैलकुलेशन है कितना आसान है, अब इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत क्या है आसान है, तो ये हो गया आपका कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि, कौन सा विधि, प्रतिस्थापन। इसमें केवल एक डिजिट को चेंज कीजिएगा ना तो और ये आसान लगेगा, आपको लग रहा बाटा में आया है तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि इसका आंसर गलत है, नहीं आंसर गलत नहीं है, ठीक है, इसका एक डिजिट को केवल चेंज कीजिए, यहाँ 15 लिखा है ना, इसको अगर आप 5 लिखते हैं, कितना लिखते हैं 5, तो देखिए यहाँ अगर हम 5 कर दे तो अब हमारा जो यहाँ आएगा वो आएगा 5y, क्या आएगा जी 5y आएगा, और यहां भी हम लिखेंगे कितना 3 माइनस कितना, सॉरी 3 माइनस ये रहेगा जो था वो 3 माइनस 2 ही रहेगा, यहाँ पे 5 होगा, ये हो गया 14 और ये हो गया कितना 5, अब ये कितना हो जाएगा 19, कितना हो जाएगा 19, अब 19 और 19 कितना आएगा 1, कितना आ जाएगा, मतलब अगर आप एक डिजिट को हटा देते हैं, 2 डिजिट का था यहाँ 15 था, अब कितना हो गया 5 हो गया, कितना हो गया 5, तो अब आपका y का मान कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। अब यहाँ रखिएगा y का मान कितना 1, कितना 1, तो कितना आएगा 3 माइनस 2 कितना आ गया, तो x का मान भी आया 1 और y का मान कितना आया 1, केवल एक डिजिट को चेंज करके और थोड़ा आसान, कैलकुलेशन और आसान हो गया, आपका कैलकुलेशन जो था वो क्या हो गया आसान हो गया, बाकी डिजिट कुछ भी हो आप अगर समझ जाते हैं तो आसानी से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है, क्या कीजिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ कितना था 15y था ना या 5y, यहाँ था 2y, कितना था यहाँ 2y था, 2y ही रहेगा, इसमें 2y था तो 2y ही होगा, बाकी यहाँ 15 था तो 5 होगा, ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चलिए अब इसका मान लीजिए हमें क्या बनाना है, विलोपन बनाना है, क्या बनाना है विलोपन, तो देखिए विलोपन के लिए क्या कर सकते हैं, इसे मिटा देते हैं, क्वेश्चन सेम है केवल विधि बदल रही है, विधि में हम लोग क्या लिखेंगे विलोपन विधि, क्या लिखेंगे जी विलोपन विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गया, ठीक, विलोपन विधि देखिए
विलोपन मतलब होता है गायब करना। क्या करना? गायब। किसी भी एक टर्म को गायब करके आप क्या कर सकते हैं? समीकरण को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप समीकरण 1 और 2 देख लीजिए। यहां आप क्या गायब करना चाहेंगे? x को गायब करना चाहेंगे कि y को गायब करना चाहेंगे? किसको गायब करना चाहेंगे? x को कि y को? x को। चलिए, x को अगर गायब करना चाहते हैं तो देखिए समीकरण लिखिए, समीकरण 2 गुना कितना? 7। क्यों? क्योंकि यहां 7 है और यहां 7 नहीं है, तो अगर ये सेम सेम रहेगा तब ना। आप लिखिए समीकरण 2 गुना 7 माइनस समीकरण कितना? 1। तो देखिए अगर हम इसमें 7 से गुना करते हैं तो 7x प्लस, यहां लिख दीजिए 7 इंटू एक्स प्लस 2y बराबर 7 गुना कितना? 3, है ना, क्योंकि 7 सबसे गुना होगा। इसी के बाद यहां लिखिए गुना करके 7x प्लस 14y बराबर कितना? 21 लिख दिए। अब घटाइए, समीकरण 1 को घटाना है। 7x माइनस 5y बराबर कितना? 2। माइनस माइनस और माइनस, ये तो माइनस माइनस कट जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी? प्लस हो जाएगा। तो प्लस में कितना आएगा? 19y। ठीक है, और ये देखिए यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो माइनस होगा। क्या होगा? माइनस। तो घटाइए कितना आएगा? 19। तो y का जो मान था 19/19 कितना आ गया? कितना आ गया? अब समीकरण 1 या समीकरण किसी में भी रख लीजिए, यहां मान किसी में रख दीजिए। किस में रखे सब बताइए? समीकरण 1 में y का मान रखें कि 2 में? किस में रखें? 1 में। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर तो रखिए 7x माइनस 5y बराबर कितना? 2। 7x माइनस 5y का मान कितना है? 1 है। तो 7x माइनस 5 इक्वल टू कितना? 2। तो 7x, x का मान निकाल रहे हैं ना, किसका मान निकाल रहे हैं? x का मान। इसको इधर भेजिए, तो 2 प्लस कितना? 5, x बराबर 7/7 कितना आ गया? तो अब देखिए x का भी मान 1 आ गया और y का भी मान कितना आ गया? तो आप विलोपन विधि से बनाइए तो भी, आप प्रतिस्थापन विधि से बनाइए तो भी, या वृहद गुणन विधि से बनाइए तो भी, आपका जो हल आएगा वो कितना आएगा? 1 ही आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। x का मान कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको विलोपन विधि, ठीक है, और प्रतिस्थापन विधि अच्छे ढंग से समझ में आ गया हो। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में क्वेश्चन लिखकर या फिर बता सकते हैं या भेज सकते हैं कि सर हमें यहाँ समझ में नहीं आया। ठीक, उस पर वीडियो बनाकर आपको भेज दिया जाएगा या बता दिया जाएगा, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप 9708705092। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट टाइप के साथ। ठीक, अपना ध्यान रखिए और मैथ की तैयारी जबरदस्त तरीके से करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, टेक केयर। और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।